आपके एसी गार्ड के क्वार्टर्स के लिए दिन रात मेहनत करते थे प्रसाद साहब मेरे साथ। बहरहाल वो जियो इश्यू हुआ। आप जानते हैं कि एसी गार्ड में करीब 104 क्वार्टर्स हैं, जिसमें से मजलिस की कोशिशों की बिना पर करीब 50 क्वार्टर्स तो रेगुलाइज हो चुके हैं। रेगुलाइज का मतलब कि जो लोग वहां पर रहते थे आज उनको हक मिल्कियत मिल चुका है, वो उस क्वार्टर्स के मालिक बन चुके हैं। अभी 55 क्वार्टर्स बाकी हैं, जिसमें से 11 रेगुलाइज हो चुके हैं, यानी वो अब उसके मालिक बन चुके हैं। 40 अभी रुके हुए हैं। बाज़ हजरात को उसमें पैसे भरना है। मैं आप जानते हैं कि कितना बड़ा काम जो बरसों से 60-65 साल से ज़ेर इल्तिवा था, मजलिस की नुमाइंदगी पर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पाए तकमील को पहुंचा। एक 40 क्वार्टर्स का काम बाकी है। मुझे यकीन है कि जो हजरात उसमें रह रहे हैं वो अनकरीब में पैसे भरने से उनको भी उनके मालिकाना हुकूक उनको हासिल हो जाएंगे। आप जानते हैं कि आज इस जगह पर कमर्शियल वैल्यू जमीन की कीमत क्या है? मुझे भी बताया गया कि 80,000 रुपये गज यहाँ पर कमर्शियल वैल्यू एक जमीन की है। यहाँ पर एक गज की कीमत 80,000 रुपये है, मगर मजलिस की नुमाइंदगी पर मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके एक गज की कीमत 6,500 रुपए से लगाकर आप तमाम के क्वार्टर को रेगुलाइज करना की कोशिश की है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं गलत ना कहूं तो एक क्वार्टर 5,20,000 में अल्हम्दुलिल्लाह आपको मिल गया। और वही क्वार्टर अगर आप अपने पास रखेंगे या अगर आप बेचना चाहेंगे, मैं तो कहूंगा कि मत बेचिए, क्योंकि फिर शहर के बीच शहर में दोबारा आपको इस तरह की जमीन नहीं मिलेगी। और गवर्नमेंट का कमर्शियल रेट जो है, गवर्नमेंट का रेट मुझे बताया गया वो 32,200 रुपये है। कमर्शियल रेट 80,000 रुपये पर गज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कोशिशों की वजह से काम हुआ। कोई कांग्रेस का लीडर नहीं आया यहाँ पर, कोई बीजेपी का लीडर यहाँ पर नहीं आता था। एसी गार्ड के क्वार्टर्स के मसले को मजलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। एक 40 क्वार्टर्स का काम बाकी है। वहीं पर आपने पिछले बल्दिया के इलेक्शन में मजलिस के नुमाइंदे जनाब आरिफ साहब को यहाँ का रुकने बल्दिया मुंतखब किया। आरिफ साहब जो यहाँ पर एसी गार्ड में काम करवाए हैं, मैं एसी गार्ड की आवाम के सामने खड़े होकर मजलिस की नुमाइंदगी पर जो डेवलपमेंट और तरक्याती काम किए गए उसकी फेहरिस्त आपके सामने रख रहा हूँ। सीबीआई क्वार्टर्स के बाई लेन्स में 19 लाख की रोड सीवरेज लाइन डाली गई। तुलसी टिफिन सेंटर से नूरी ट्रेवल्स तक 14.5 लाख की नई सीवरेज की लाइन डाली गई। नजीर प्लाजा से कबड्डीवाड़ा में 8.5 लाख की सीवरेज लाइन डाली गई। संजय गांधी ग्राउंड से मामू की होटल तक 13 लाख की सीवरेज लाइन डाली गई। बीडीसीसी रोड जो सीमेंट रोड का काम मुकम्मल हो चुका है, वो महावीर हॉस्पिटल से मुज्जूबाई के घर तक 50 लाख की बीडीसीसी रोड का काम मुकम्मल हुआ। संजय गांधी प्ले ग्राउंड से मामू की होटल 33 लाख की बीडीसीसी रोड का काम मुकम्मल हो गया। तुलसी टिफिन सेंटर से छोटी मस्जिद तक 37 लाख की बीडीसीसी का काम मुकम्मल हुआ। सेटविन सेंटर से स्टार बेकरी छोटी मस्जिद तक 70 लाख की लागत से सीमेंट रोड का काम मुकम्मल हो चुका। जामा मस्जिद के अतराफ में जो गलियां हैं 9 लाख की लागत से वो काम मुकम्मल हुआ। धोबी घाट से FR रोज मेमोरियल स्कूल तक 33 लाख की बीडीसीसी का काम मुकम्मल हो गया। सीसी रोड जो CIB क्वार्टर्स के अतराफ बाई लेन्स में है 40 लाख की लागत से वो काम मुकम्मल हो गया। फिर सेटविन सेंटर जो एसी गार्ड में है उसको रिनोवेट किया गया, उसके लिए 24 लाख के खर्चा हुआ। गवर्नमेंट की नुमाइंदगी पर काम हुआ। उसमें कंप्यूटर सेंटर चल रहा है। खवातीन के लिए ब्यूटिशियन कोर्स है, मेहंदी डिजाइन का कोर्स है। पानी की नई लाइनें 8 इंच की पानी की लाइन मौलाना आजाद से बिस्मिल्लाह बीफ स्कूल 16.5 लाख की डाली गई। फिर 6 इंच और 4 इंच की पानी की लाइन रॉक स्कूल से छोटी मस्जिद तक 19 लाख की लागत से डाली गई। जामा मस्जिद के अतराफ 2 गलियां हैं और सफा बेकरी के पास 2 गलियां हैं।
जहां पर रोड का काम अभी होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने की वजह से वो काम रुक गया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह मेहनत किया प्रसाद साहब, आपकी ऐसी गाड़ी